हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस साइंस सारी कार्यक्रम में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड से कि कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस कारण से होता है और इसका निदान क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा जीवन शैली है ना, हम लोग चाहते हैं कि सभी के सभी स्वस्थ रहें। मतलब हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हम जैसे जीवन जी रहे हैं जिसको कि जीवन शैली बोला जाता है, हम चाहते हैं कि हमेशा हम स्वस्थ रहें। लेकिन हमारा जो अव्यवस्थित खान पान है, हमारे जीने का जो स्टाइल है, कुछ भी हम काम नहीं करते, मतलब कि वर्कआउट नहीं करते हैं, उसके अभाव के कारण हम किसी न किसी बीमारी से घिरे हुए रहते हैं। और ये बीमारी जो है कहीं ना कहीं ये जो है बढ़ते जाती है धीरे धीरे जी। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हमारे ग्रंथियों से रिलेटेड होती है ना। उनमें से एक बीमारी है थायराइड। अब इसी को बोला जाता है थायराइड डिसीज़। तो ये थायराइड क्या होता है, आप हम लोग इसको देखते हैं। तो थायराइड क्या है, ये एक प्रकार का ग्रंथि है जिसको कि ग्लैंड भी बोला जाता है, थायराइड ग्लैंड बोला जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे सांस नली के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथ इसको माना गया है। और इसका जो शेप होता है वो तितली के समान बोला गया है। इसका वर्क क्या है, ये हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको कि बोलते हैं थायरॉक्सिन, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को अगर थायराइड है तो वो थायरॉक्सिन का मेडिसिन रेगुलर लेता है। तो ये क्या करता है, थायराइड जो है वो क्या करता है, हार्मोन को सीक्रेट करता है। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं, थायराइड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, ये कौन कौन सा वर्क करता है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि थायराइड कौन सा वर्क करता है। तो ये करता है कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। तो ये क्या करेगा, ये जो थायरॉक्सिन है ये क्या करेगा, हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे हार्ट बीट को, मतलब धड़कन की गति को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, जैसे कि हम लोग फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ये सब के मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट, लेवल ऑफ ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, मतलब हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ये सारे जो प्रेजेंट होते हैं उसको कम करने का या उसको मेंटेन करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बोन्स, मसल्स, रिप्रोडक्शन एंड मेंटल डेवलपमेंट, मतलब कि हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारी जो मांसपेशियां होती है, या हमारा जो जनन की क्षमता होती है, इसके वृद्धि करने में या डेवलपमेंट करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मिल्क सिक्रेशन, जो दुग्ध पान करवाती है या जिसको कि जो महिलाएं जो है स्तनपान करवाती हैं, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है या मिल्क सिक्रेशन होता है उसको मेंटेन करती है। मतलब ये जो हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्या थे, ये कुछ वर्क थे जो थायरॉक्सिन जो है वो हमारे, मतलब कि हमारे ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो क्या क्या वर्क करते हैं ये देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि थायराइड कितने टाइप्स के होते हैं। तो थायराइड होते हैं 2 टाइप्स के, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। आप लोगों ने सुना होगा किसी को थायराइड, हाइपरथायराइड होता है, किसी को हाइपोथायराइड होता है। अब हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आप ज़्यादा हाइपर मत होइए, है ना। कोई जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो क्या बोलते हैं कि आप हाइपर मत होइए, इसका मैं कहने का मतलब उत्तेजित मत होइए। तो किसी को क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब हाइपर थायरॉयडिज्म, मतलब इसमें सिक्रेशन जो है ओवर सिक्रेट हो रहा है ना, मतलब जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है। और हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि जो हार्मोन्स है, हाइपो मतलब कम, डिक्रीज लेवल, है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि जो हार्मोन्स जो सीक्रेट हो रहा है उसका जो लेवल है वो कम हो गया है। तो इन दोनों में लक्षण जो है वो अलग अलग होते हैं। कैसे, मतलब जिसका ज़्यादा सीक्रेशन होता है उसका लक्षण अलग होता है, जिसका कम सीक्रेशन होता है उसका लक्षण अलग अलग होता है। जनरली जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, मतलब कि जो सिक्रेशन, हार्मोन्स के जो सिक्रेशन कम होते हैं, ये ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है। इसीलिए जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेंटल जो है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या छोटी छोटी बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स होती है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि किसमें कौन से सिम्टम्स शो करते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होते हैं, है ना, ये क्या है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लगते हैं। तो उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके जो पेशेंट होते हैं, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट होते हैं, उनको बहुत जल्दी घबराहट लगने लग जाता है, अनिद्रा मतलब उनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो जाती है, हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता है, फिर हाथों का कांपना, मतलब कुछ भी अगर काम करते हैं तो उनके हाथ जो है कांपते रहते हैं, और पसीना बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि वो घबराते हैं, इसलिए उनको क्या होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अब ये पसीना क्यों ज़्यादा आता है, कैसे आता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, ये हमारे पिछले वीडियो में आप चैनल में जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दिल की धड़कन बढ़ना, मतलब उनका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट बालों का पतला होना और झड़ना। जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं उनके बाल जो है बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, पतले हो जाते हैं। फिर है मांसपेशियों में कमजोरी होना, जो मसल्स होते हैं मसल्स में बहुत पेन होने लग जाता है और बहुत वीक हो जाते हैं मसल्स। नेक्स्ट है भूख लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगता है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनको भूख बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत जल्दी लगता है, और इसमें क्या होता है, वेट जो है लॉस होने लग जाता है, बहुत जल्दी वजन घटता है। फिर जो महिलाएं होती हैं उनके मासिक धर्म में अनियमितता आ जाती है, इरेगुलर आ जाती है। जो पीरियड्स चलते हैं उसमें रेगुलर आते हैं, किसी को 3 दिन का अगर होता है तो किसी को 2 दिन का हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम्स आने लगती है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारे बोन्स होते हैं, जो हमारी हड्डियां होती है, उसमें क्या है, जो कैल्शियम की मात्रा है वो धीरे धीरे क्या होती है, ख़त्म होने लगती है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के होते थे। आई होप आपको हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड से, उसका लेवल जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसमें हम लोग सिम्टम्स देखते हैं, धड़कन की धीमी गति होना, मतलब जो उनका हार्ट बीट होता है वो बहुत ही कम होता है, थकावट बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, और जैसे कि बहुत ही सेंसिटिविटी रहता है उनका जो बॉडी है या इम्यून सिस्टम कह सकते हैं, उनको सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट है कि वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है, गेन होने लगता है। नाखून जो होते हैं, नेल्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं और पतले होकर के टूटने लग जाते हैं, और उनको पसीना कम आता है या नहीं के बराबर आता है या नहीं ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं त्वचा में सूखापन और खुजली। जो फेस रहता है या जो स्किन होता है वो क्या रहता है, ड्राइनेस रहता है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगा, बहुत ज़्यादा सूखा रहेगा, और सूखा होने की वजह से क्या होता है, उसमें इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, और मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है। जैसे मसल्स बहुत ज़्यादा मूविंग वगैरह करते हैं, है ना, कुछ काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा अकड़ने लगता है। बालों का झड़ना, फिर हमेशा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम्स बना रहना, मतलब कि कब्ज़ का बना रहना, पेट अच्छे से साफ़ ना होना, आँखों में हमेशा स्वेलिंग रहना, बार बार भूलना, मतलब कुछ चीज़ों को हम कहीं पे रख दिए और उसके बाद उसको तुरंत भूल गए, है ना, तो भूलने की प्रॉब्लम भी होती है। सोचने समझने में, मतलब कि डिसीजन नहीं ले पाना, जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद महिलाओं में मासिक धर्म में अनियमितता, जैसे कि मैंने हाइपर में बताया, उसी तरीके से हाइपो में भी क्या होता है, जो पीरियड्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं, उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, है ना, कोलेस्ट्रॉल इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। चलिए देखते हैं कि थायराइड होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या कारण की वजह से हमको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं अव्यवस्थित लाइफ स्टाइल, मतलब हम जो इतना बिज़ी रहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल हमारा जो इतना बिज़ी हो गया है, अपने तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, उसके कारण थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इनबैलेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीवी में बहुत ऐड आता है आयोडीन युक्त नमक, है ना, तो आयोडीन का जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाने से भी प्रॉब्लम है, कम हो जाने से भी प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको बैलेंस में लेना चाहिए। नेक्स्ट है तनाव, मतलब कि आज का हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो जाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं वंशानुगत, मतलब कि ये जेनेटिक भी हो सकता है कि अगर हमारे पूर्वजों में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो प्रॉब्लम हमको भी हो और हमारे आने वाले जो वंश हैं उनको भी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। गलत खान पान, जैसे कि मैंने लाइफ स्टाइल में बताया कि हम कुछ भी खा रहे हैं, अनहाइजेनिक चीज़ें खा रहे हैं, अनडाइजेस्टिव चीज़ें खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स जो है इनबैलेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है देर रात तक जागना, जैसे कि आज के डेट में सभी क्या है मोबाइल के कीड़े हो चुके हैं, है ना। मोबाइल के बिना लोग जी नहीं पा रहे हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि हम देर रात तक जगते रहते हैं और सुबह बहुत देरी से उठते हैं। तो देर रात तक जगने की वजह से क्या होता है कि हम प्रॉपर हमारे 8 घंटे की जो नींद होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, जिसके कारण हार्मोन्स का इनबैलेंस होना तय है। नेक्स्ट है डिप्रेशन की दवाइयाँ लेना। कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं जिसकी वजह से पिल्स लेते हैं, है ना, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है ना। उसके वजह से भी हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को भी थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। भोजन में सोया उत्पादों का लेना, मतलब जो सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, सोया मिल्क हो गए, सोया से बने हुए चीज़ हो गए, उसका ज़्यादा सेवन करने की वजह से भी थायराइड हो सकते हैं। ठीक है। फिर हाशीमोटो डिसीज़ हो सकता है, थायराइड में स्वेलिंग आ सकता है, सूजन आ सकता है, ग्रेव्स डिसीज़ हो सकता है, गंडमाला रोग, घेंघा रोग, है ना। विटामिन B12 की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हम ये देखेंगे कि क्या ऐसा करें कि थायराइड की प्रॉब्लम ना हो या आने वाले समय में थायराइड से हम बच सकें, या थायराइड अगर है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले तो डेली योग, तो इसकी वजह से देखो क्या क्या उपाय कर सकते हैं। रोज़ाना हम योग कर सकते हैं। योग जो होता है, योगासन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हमारे लाइफ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे क्या हमारा जो जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, जितनी भी ग्रंथियाँ होती हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर वर्क करते हैं, प्रॉपर फंक्शंस करते हैं। नेक्स्ट है वर्कआउट या शारीरिक श्रम, जैसे कि मतलब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब कि टोटली हम बेड रेस्ट पे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ खाना और सोना कर रहे हैं, तो उसके वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जिसमें से एक हार्मोन्स भी है जो कि इनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। सेब का सेवन, एप्पल हम बहुत ज़्यादा अपने खाने में ले सकते हैं। और रात में हल्दी वाला दूध पीना, रात में हल्दी वाला दूध पीने से क्या होता है, नींद अच्छी आती है और हमारा जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती, इसलिए रात में दूध पी करके हल्दी वाला दूध पी करके सोना चाहिए। नेक्स्ट है धूप में बैठना, जो सुबह की जो धूप होती है उसको आप प्रॉपर ले, ताकि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर ना हो, उसमें कैल्शियम की कमी ना हो, इसलिए धूप का भी सेवन करना चाहिए। और बोला जाता है कि नारियल तेल से बना हुआ खाना खाना चाहिए। ठीक है। फिर पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए, जैसे कि हमने देखा कि नहीं सोने के वजह से भी, मतलब रात में ज़्यादा देर तक जागने की वजह से भी हमारे हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि पर्याप्त मात्रा में हमको नींद लेना है। फलों और सब्जियों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसका उपयोग करें, और क्योंकि ये सब क्या होते हैं, इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रॉपर रहता है। अगर हम अनहाइजेनिक चीज़ें खाते हैं, हम जंक फूड लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करें, जितने भी पोषक तत्व हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी खाना है या भोजन है उसको हम अपने डाइट में शामिल करें। तो इससे क्या है, हम इसको मेंटेन कर सकते हैं या इसको हम कम कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि थायराइड के समय में हमको क्या क्या नहीं खाना चाहिए या किन चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए। तो उनमें सबसे पहले आता है धूम्रपान, कि स्मोकिंग अवॉइड करिए, अल्कोहल अवॉइड करिए, जितने भी प्रकार के धूम्रपान हैं वो सभी चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या होते हैं, हमारे लंग्स में जाते हैं और हमारे ऑर्गन्स को, हमारे ग्लैंड्स को ये क्या करते हैं, डिफेक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है चीनी, चावल और ऑयली फूड, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। ज़्यादा शुगर नहीं लेना है आपको, ज़्यादा राइस नहीं खाना है ना, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेना है, और जितने भी जंक फूड, ऑयली फूड है इसको अवॉइड करें। मसालेदार खाना जो है वो अवॉइड करें, जैसे कि अभी का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम क्या करते हैं, रेडी टू ईट, हम कुकिंग करने से बचते हैं, चाहते हैं कि मार्केट में जो अवेलेबल है, ईजी टू अवेलेबल है, उसका हम यूज़ ज़्यादातर करते हैं, लेकिन क्या वो हाइजीन रहता है?
अनहाइजेनिक चीज़ों की वजह से हमारा जो हमारा बॉडी है, हमारा हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चला जाता है। तो हमको मसालेदार जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। मैदे से जो बनी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, बच्चे से लेकर के बड़े तक वो क्या चाइनीज़ खाने में हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे मैदे से बनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मोमोज़ हो गए, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो खाने में टेस्टी है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है। वो क्या है, हमारे बॉडी में जा कर के वो कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स में जा कर के जम जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा ब्लड जो है वो प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पाता है, जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे डिसीज़ होने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चाय और कॉफ़ी को हमको अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके चाय और कॉफ़ी को हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है ना। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को थायराइड जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थायराइड क्या होता है। थायराइड ग्लैंड जो है कौन सा हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया थायरोक्सिन, है ना। और ये क्या वर्क करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और क्या क्या कारण की वजह से हो सकते हैं, उसके उपाय कौन कौन से, उनका निदान कौन कौन सा है। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।